धनबाद में जर्जर सड़कों के विरोध में विधायक राज सिन्हा का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। 48 घंटे का अल्टीमेटम। धनबाद में जर्जर सड़कों के मुद्दे पर लंबे समय से चल रहे जन आंदोलन को धार देने के लिए धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने सोमवार 1 दिसंबर से धनबाद नगर निगम कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक धरना स्थल पर जुटे रहे। विधायक ने नगर निगम को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सड़क निर्माण को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे निगम कार्यालय के चौखट पर भी धरना देंगे। वहीं इसके बाद भी स्थिति जस की तस रही तो अगले चरण में वे नगर आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरना देकर आंदोलन को और तीव्र करेंगे। राज सिन्हा ने आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों से धनबाद की प्रमुख सड़कों की निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार नगर निगम और राज्य सरकार मामले को एसीबी जांच का हवाला देकर टाल देती है। उन्होंने कहा कि शहर की जर्जर सड़कों की वजह से प्रतिदिन लाखों लोग परेशान हैं और हालात बारिश में और भी बदतर हो जाते हैं। उन्होंने बरटाड़ रोड, पंडित क्लिनिक रोड, पांडरपाला मार्ग, गांधीनगर रोड, डीएस कॉलोनी रोड, सब्जी बागान रोड, माड़ा कॉलोनी रोड, विनोद नगर रोड, मनई टाड़ मार्ग, गोल बिल्डिंग से छठ तालाब तक का मार्ग और पथराकुली सड़क को तत्काल मरम्मत करने की मांग की है। धरना स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि विकास कार्य ठप है। विधायक ने स्पष्ट कहा कि जब तक सड़क निर्माण का ठोस रोड मैप नहीं मिलेगा, उनका धरना जारी रहेगा। और मुख्य रूप से नगर निगम अपने जिम्मेवारी को नहीं समझ रहा है। धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एसीबी जांच के नाम पर यहाँ के लोगों को ठगने का काम कर रही नगर निगम। 6 साल हो गए, यहाँ के सभी प्रमुख सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। एसीबी जांच अरे कौन सा एसीबी जांच? विधानसभा में मामला उठाया, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, सब लोगों ने कहा कि यह हो जाएगा। विधानसभा में माननीय मंत्री नगर विकास सुदीप सोनू जी ने, आप सबने देखा होगा वीडियो में, कि उन्होंने आश्वस्त किया कि अगला शीतकालीन सत्र आएगा दिसंबर में, उसके पहले यह कार्य हो जाएगा। लेकिन अभी 5 तारीख से यह शीतकालीन सत्र आया, अभी तक कोई स्पंदन नहीं लोगों के बीच में। न स्ट्रीट लाइट जल रहा, न नाली का निर्माण हो रहा, न सड़क का निर्माण हो रहा है। जो भी कहिए तो क्या भाई, तो एसीबी जांच चल रहा है। चारों ओर भ्रष्टाचार है, यूजर्स चार्ज लग रहा है लेकिन सफाई नहीं हो रहा। तो उसके खिलाफ हमने बार बार नगर प्रशासक महोदय को हमने चिट्ठी भी दिया, अल्टीमेटम भी दिया। कई एक बार कहने के बाद, लिखने के बाद भी आज तक निर्माण कार्य नहीं हो रहा। इसलिए अंत में मजबूर होकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। और 48 घंटे के अंदर अगर संतुष्टि नहीं हुई या ठोस जवाब या कार्रवाई नहीं करेंगे तो यह हमारा धरना शिफ्ट होकर के परिसर का जो उनका सीढ़ी है नीचे में, वहां जाएगा। और फिर 48 घंटे तक वहां बैठने के बाद अगर नहीं होगा तो फिर उनके चैम्बर के बाहर हम लोग बैठेंगे। तो क्या मतलब? बिल्कुल ये वो हो गया। मोदी के पास पैसा नहीं, खजाना खाली है। सरकार अब देख नहीं रहा, सारे विभाग का पैसा सरेंडर करा लिया। ये नाटक किए, मैया सामान लेकर के वोट तो ले लिया, लेकिन जितने वादे किए थे चुनाव के पहले, कोई वादा इनका पूरा नहीं हो रहा। और इसीलिए विकास के सारे काम आप देखिए, आप जाके देखिए, चाहे वो आरसीडी हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे अन्य योजनाओं हो, सभी विभाग के पैसे नहीं है। इनका वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल फेल है। जो भी खर्चा हो रहा है अपने ऐशो आराम में खर्चा कर रहे हैं। बाकी क्षेत्र की जनता से, विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए ये एसीबी का नाटक करके यहाँ सड़कों का निर्माण, नाली का निर्माण, स्ट्रीट लाइट का सब कुछ काम ठप है। एसी बहाना एसीबी का, एसीबी जांच। अरे 6 साल में सदन में आश्वासन के बाद अगर मंत्री का बात एसीबी नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री का बात जो कि जेन्युइन है, ये भी नहीं कोई गलत बात है, अगर नहीं सुन रहा तो इस्तीफा दे दीजिए ना आप अपने पद से। फिर आपको मुख्यमंत्री रहने का क्या अधिकार है कि आपका विभाग सही काम के लिए भी नहीं सुन रहा हो? इसलिए आज यह धरना हम लोगों ने यहाँ पर, धरना पर हम लोग बैठे हैं।